गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख करके फॉर्मूला पूरा याद कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। सेकेंड जो पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। पहला P x1, y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा वो PQ इक्वल टू वह हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहला डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड जो है इसमें लिखा हुआ है कि इसका एक पॉइंट जो है वह एक पॉइंट इसका ओरिजिन है। ओरिजिन एक पॉइंट P है जो 0,0 है। सेकेंड जो पॉइंट Q है वह है x, y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो PQ हो जाएगा वह हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस y²। इसमें याद रखने की बात यह है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस जो भी तुम्हारा डिस्टेंस निकालोगे, जो भी उसका आंसर आएगा वो आंसर हमेशा तुमको पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है कि दो कोऑर्डिनेट है। पहला पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। सेकेंड पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y1। और जो पॉइंट R है वह क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। पॉइंट P है x, y। Q है x2, y2। तो सेक्शन फार्मूला जो फार्मूला आ जाएगा x इक्वल टू वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। याद कर लेना है अब पॉइंट R x, y which divide the line segment PQ in the ratio m and n। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जो पॉइंट R है वह m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। याद करने के लिए क्या कर लेना है? इसमें एक आता है ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन भी आता है। ट्राई सेक्शन मतलब कि इसको पॉइंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो भी थोड़ा सा दिमाग में इसे नोट कर लो कि कोई ऐसा है ना, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट यहाँ पर Q है, x1, y1, यह पॉइंट है x2, y2, ये पॉइंट R, ये पॉइंट लेते हैं हम लोग M। ट्राई सेक्शन आता है कभी क्वेश्चन में, अगर दिखा रहे ट्राई सेक्शन और तुमको याद लिखा रहेगा कि पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाले, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकाले। तो ट्राई सेक्शन में बस यह याद रखना है कि जब भी R का अगर तुमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो रेशियो ले लेंगे यहाँ पर 1:2। और जब भी M का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो रेशियो बस यहाँ ले लेते हैं यहाँ पर 2:1। बस आपको यह दिमाग में रखना है। तो पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में फर्स्ट x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। नेक्स्ट इसी का फॉर्मूला a भी है, सेम फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है। लेकिन कभी हम लोग इसको यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, कभी हम लोग इसको यूज करेंगे। कब यूज करेंगे इसको और बता दिया जा रहा है जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। किसका कोऑर्डिनेट? उसका कोऑर्डिनेट जो पॉइंट दो पॉइंट दिया हुआ है P और Q, और R क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अगर तुमको अगर R का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालना है और रेशियो अगर तुमको दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बना लेंगे। सेकंड है x इक्वल टू kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, y इक्वल टू ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1।
तो इसमें एक फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में दिया रहता है कि यह निकालना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन व्हाट रेशियो, ये मेमोराइज कर लेना। जब भी क्वेश्चन में यह दिया रहेगा इन व्हाट रेशियो, जब भी इन व्हाट रेशियो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दिमाग में रखना कि हमको ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हमको बनाना है। तो तुमको खुद दिमाग में अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा ये अप्लाई करें या ये अप्लाई करें, दोनों में से कोई एक यूज करो और उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे मान लो के का वैल्यू निकल गया, अगर 1/2 के सॉल्व किया गया और इसमें के का वैल्यू अगर आ गया 1/2, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2, ये दिमाग में रखना जरूरी है। और इंटरनली डिवीजन करेंगे, इंटरनली मतलब कि ये दोनों पॉइंट के बीच में रहेगा, ये इंटरनली हुआ। एक्सटर्नली मतलब यह पॉइंट ये दोनों पॉइंट के बाहर रहेगा। जो तुम लोग को क्वेश्चन जो आएगा वह क्वेश्चन इंटरनली डिवीजन में रहेगा, तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ते दिमाग में रखना है। इन व्हाट रेशियो का क्वेश्चन आएगा, तुमको इसको यूज करना है। नेक्स्ट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जो पॉइंट आर है वह पी क्यू के बीच में है, मिड पॉइंट में है। जब मिड पॉइंट में है तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। मिड पॉइंट किस केस में आएगा, जैसे सर्कल है, सर्कल में पी क्यू क्या है, इसका डायमीटर है, पॉइंट आर क्या है, इसका सेंटर है। जब इस टाइप का क्वेश्चन तुमको रहेगा तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल में दे दिया गया है पैरेललोग्राम। बहुत सारे लोग जैसे पैरेललोग्राम में वर्टिसेस निकालने के लिए आता है कि 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, चौथा वर्टिसेस तुमको निकालना है। तो बहुत लोग क्या करता है कि उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है, वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कभी नहीं करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है। हमको क्या अप्लाई करना है, हमको यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है कि हमको पता है कि जो पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम, ये क्या रहता है, वह एसी के मिड में और बीडी के मिड में है एम, इसलिए हम लोग यहाँ अप्लाई करना मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिससे क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है PQR, इसमें पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वह है x1, y1, पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, यहाँ पॉइंट R है जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। और तुमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कर लेना है, 1/2, ये तुम्हारा मोड है, यार में मोड दिया हुआ है, ठीक है। मोड क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव में नहीं आता है। मान लो सॉल्व किया गया और मान लो कि -64 आ गया, तो उसको क्या कर लेंगे, इसलिए बाहर में मोड लगाया गया है। ये -64 है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 64। तो फॉर्मूला है 1/2 x1 इन ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कैसे याद करना है, याद करने का ट्रिक है, यहाँ पर 1/2 तो याद करना ही करना है। फिर x1 तो यहाँ पर क्या है y2 - y3, x1 देन y2 - y3 प्लस x2 देन y3 - y1। x1 देन y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 देन y1 - y2। फिर दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 देन y1 - y2। बस एक आगे बढ़ा देना है, एक तो 2 3 लेना है, 2 3 1 3 1 2, ऐसे याद कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है, और तुमको रहेगा कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है, या के का वैल्यू ऐसे निकालने के लिए आता है। उस केस में बहुत लोग जो गलती करता है
वह दिमाग में रखना है कि जैसे मान लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको दिया है 5, मान लो दे दिया गया, ये 5 दे दिया गया, जो भी यूनिट होगा मीटर पर जो भी, तो 5 दे दिया गया है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल और तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहला काम ये सोचना है कि अगर 5 इक्वल टू जो भी समथिंग लोगे, यहाँ मोड लगा है, जब भी मोड को हटाओगे तो क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना प्लस माइनस 5 इक्वल टू जो भी लिखना है वो लिखो। यह दिमाग में रखना, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 5 आएगा तो एक बार हमको प्लस लेके बनाना है, दूसरा हम लोग को माइनस लेके बनाना है। तो जब भी इस केस में जो आंसर आता है उसमें 2 आंसर आएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है अब कोऑर्डिनेट निकालना है तो तुमको 2 आंसर आएगा। इसमें बहुत लोग गलती करता है, तो ये दिमाग में रखना है तुमको। क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाना तुमको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं। सेकेंड है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी किसका पॉइंट? 3 पॉइंट, तुमको 3 पॉइंट दे दिया रहेगा और चेक करो तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है। देखो हम लोग क्या करना है कि अगर तुमको चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग एरिया निकालते हैं। 3 पॉइंट दे दिया गया है, तीनों पॉइंट का एरिया निकालो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अगर किसी का अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है, इसलिए डेल है लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आता है तो तीनों पॉइंट का है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कोलिनियर। कब? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। इसमें भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू निकालो ना इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसमें हमको यही काम करना है। कोलिनियर अगर दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 और वहां से के का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन बनाओगे तुमको दिमाग में हुआ। नेक्स्ट ये भी यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, पी क्यू, क्यू आर और आर क्यू। तो तीनों का जब डिस्टेंस निकालोगे, तीनों साइड का जब डिस्टेंस निकालोगे, तो किसी भी 2 साइड का डिस्टेंस का सम, किसी भी 2 साइड का सम का डिस्टेंस थर्ड साइड के क्या होगा? बराबर होगा। अगर होता है तो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से क्या होता है? उसका ज्यादा होता है। मतलब किसी भी 2 साइड का सम करोगे तो बड़ा होगा हमेशा। अगर यह बराबर होता है तो कहने का मतलब एरिया ऑफ क्या है? तीनों पॉइंट से है कोलिनियर है। पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर। कब? जब किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बराबर हो। किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बराबर हो। लेकिन जनरली हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक ही फॉर्मूला है, तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोलिनियर अगर प्रूफ करना है तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और अगर 0 आ गया तो तीनों पॉइंट से है कोलिनियर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। अगर क्वेश्चन में अगर आता है तो दिमाग में रखना कि कोई भी अगर मीडियन है, मीडियन जहां कट करता है, तीनों मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। इतना फॉर्मूला हो गया। इतना फॉर्मूला तुमको याद करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो या कहीं भी कुछ तुमको लगे तो मेरे व्हाट्सएप का सबको नंबर पता है, उस व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ऐसे व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ एक बार। तो अब तुम क्या करो, इस पर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस पर फोटो खींच के भेज दो, या कुछ अलग दिखे तो उसका फोटो करके भेज दो, ताकि हम कुछ और अच्छा इसमें अपडेट कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये देखो अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार। थैंक यू।